हाय एवरीवन। सो न्यूमेरिकल मेथड की सीरीज में हम पढ़ रहे थे इंटरपोलेशन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन। आज हम लोग देखेंगे लैग्रेंजेस इनवर्स इंटरपोलेशन। तो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है लैग्रेंजेस का इनवर्स इंटरपोलेशन। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे और होमवर्क प्रॉब्लम को देखने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि लैग्रेंजेस इनवर्स इंटरपोलेशन होता क्या है। तो उसको जानने से पहले हम लोग काम करते हैं, सब पहले देखते हैं कि इनवर्स इंटरपोलेशन किसको बोलते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल कि हमें पता है इंटरपोलेशन का मतलब होता है कि हमारे पास कुछ गिवन डेटा सेट्स हमारे पास दिए हुए हैं, यानी एक्स और वाई की वैल्यू, और यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल हमें x0, x1, x2, x3 हमारे पास गिवन है और इसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू है, यानी कि x0 के लिए y0, y1, y2, y3, ये चीज़ हमारे पास ये डेटा सेट गिवन है। अब हमसे बोला जाएगा कि अगर हमें कोई x के लिए y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई x का वैल्यू दे दिया जाए कि ये वाला डेटा सेट गिवन है, x इक्वल टू सम फॉर एग्जांपल कोई x के लिए y की वैल्यू क्या होगी, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं इंटरपोलेशन। लेकिन अगर यही चीज़ को हमें इन्वर्स कर दिया जाए, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरपोलेशन। इस चीज़ को इन्वर्स कर दिया जाए, हमारे पास y की वैल्यू गिवन हो और उसके कॉरिस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या है वो निकाल दे बोल दिया जाए, तो इसको बोलते हैं इन्वर्स इंटरपोलेशन। ठीक है, तो यही चीज़ हो गया, बाकी यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। एक्स हमारे पास अब तक का गिवन होता था, जितने सारे हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए सारे में एक्स गिवन रहता था, उसके कॉरिस्पॉन्डिंग वाई निकालना था। लेकिन अब अगर मान लो कि हमारे पास कोई सेट ऑफ डेटा दिए हुए वो अनइक्वल इंटरवल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक्स का जो दो एक्स के बीच का डिफरेंस हमारा सेम है, ऐसा नहीं है। अगर अनइक्वल इंटरवल भी है या फिर इक्वल भी है, जो भी है मतलब फॉर एग्जाम्पल, और हमें वाई की वैल्यू दे के एक्स निकालने बोल दिया जाए ना, तो उसको बोलते हैं इन्वर्स इंटरपोलेशन। और इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और इसी से एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं। हम चाहे तो डिवाइडेड डिफरेंस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लैग्रेंजेस हमारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। ओके, सो सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है कि लैग्रेंजेस इनवर्स इंटरपोलेशन इज यूज्ड व्हेन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन वाई इज नोन, वाई हमें पता है, एंड द कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स इज रिक्वायर्ड, और हमें एक्स निकालने बोल दिया जाए। इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेसिंग वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब हम लोग एक्स वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, यानी कि वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इंस्टीड ऑफ एक्सप्रेसिंग, मतलब इसको एक्सप्रेस करने के बजाय द रोल्स ऑफ एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें एक्स दे करके वाई निकालने बोला जा रहा था, तो इंटरपोलेशन। अब हमें वाई दे करके एक्स निकालने बोला जा रहा है, तो एक दूसरे को इंटरचेंज करेंगे, मतलब कॉलम एक्स हो जाएगा हमारा कॉलम वाई हो जाएगा हमारा कॉलम एक्स, वही चीज़ यहाँ पर इंटरचेंज करेंगे। एंड लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फार्मूला इज अप्लाइड टू फाइंड एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। ठीक है, एक्स और वाई को इंटरचेंज कर देंगे तो हमारे पास सेम है, मतलब इसको इधर और इसको इधर करना है बेसिकली। दिस मेथड इज स्पेशली यूजफुल व्हेन द इक्वेशन वाई इक्वल टू एफ एक्स कैन नॉट बी इजिली सॉल्व फॉर एक्स डायरेक्टली। अब यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। अब हमारे पास कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं है कि हम लोग डायरेक्टली जो है x को x रख के y को y रख के डायरेक्ट सॉल्व कर दिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे पास हमें ऑलरेडी पता है कि लैग्रेंजेस का फॉर्मूला हमारे पास है, x और y को इंटरचेंज कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। बेसिकली ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो है लैग्रेंजेस इनवर्स इंटरपोलेशन का फॉर्मूला जो है मैंने यहाँ पे ये लिखा है। इससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन, मतलब ये वाला फॉर्मूला, आपको याद होगा कि लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन का फॉर्मूला हमारे पास ये था, हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है इस चीज़ को। तो यहाँ पे क्या था, हमें y निकालना था, x हमें दिया था, हमें y की वैल्यू निकालनी थी, तो हमारे पास फॉर्मूला था y इक्वल टू निकालने का ये सारा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे x है, x का x1 का टर्म है, और y0, y1, y2, y3 इस तरीके से है, y4 है, ठीक है। तो ये था हमारा लैग्रेंजेस का इंटरपोलेशन। लेकिन इन्वर्स इंटरपोलेशन में, मतलब यहाँ पे आए इन्वर्स इंटरपोलेशन में, मैंने क्या किया, हमें क्या है, y वैल्यू गिवन है और हमें x निकालना है। तो x का निकालने का क्या है, x इक्वल टू हो जाएगा, जो भी x था वो y बन गया, जो y था वो x बन गया। यहाँ पे क्या है, x0, x1, x2, x3। अब हमें पता है यहाँ पे जो जो सेम चीज़ था सब, y माइनस y1, y माइनस y2, y माइनस y3, नीचे में y0, y1, y0, y2, y0, y3, y माइनस y0, y माइनस y2। अब यहाँ पे y माइनस y1 वाला टर्म नहीं आ रहा है, ये हमें ऑलरेडी पता है इसका कॉन्सेप्ट कि हम क्यों नहीं आ रहा है। ओके, तो ये चीज़ें हमारा इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, इसको हम लोग अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है हमारे पास कि यूज लैग्रेंजेस इनवर्स इंटरपोलेशन फार्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई इक्वल टू दिस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। बेसिकली इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है y की वैल्यू,
0.143 और हमें यहाँ पे ऑलरेडी बोल दिया है कि ये हमारे पास तो है डेटा गिवन है, y को इस y की वैल्यू गिवन है। अब इस y की वैल्यू के लिए हमारा x क्या होगा वो निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है हमारे पास ये वाला, इसको पुट करेंगे और हम लोग अपना आंसर निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला जो है इसको लिखती हूँ। सो गाइस यहाँ पे मैंने फार्मूला लिख लिया है कि लैग्रेंजेस का इन्वर्स वाला जो फार्मूला है ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब हमें पता है कि हमारे जो फार्मूला बनता था, यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5। तो हमारे पास यहाँ पे क्योंकि 5 डेटा पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो जो हमारा टर्म बनेगा वो भी 5 बनेगा। तो ये 1 2 3 4 और ये 5 हमें पता है। और हर एक टर्म के अंदर जो हमारे पास इस बार y का जो ब्रैकेट बनेगा वो 4 4 बनेगा। तो देखो y की एक ब्रैकेट, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ये चीज़ हमने वहाँ पे भी देखा था, सेम चीज़ को हमने यहाँ पे रिप्लेस किया है। अब यहाँ पे क्या है, जो भी हमारे पास डेटा गिवन है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, ऐसा आप लोग बहुत लोग ऐसा करते हैं कि पहले ही x और y को इंटरचेंज भी कर देंगे और फॉर्मूला में भी जाके इंटरचेंज कर देंगे। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन वैसे ही रखना है, क्योंकि हमने फॉर्मूला ऑलरेडी इंटरचेंज कर दिया है, x को y और y को x हमने पहले से बना दिया है। अब हम लोग क्या है, जो भी हमारे पास टेबल था सेम मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया। x0 है, ये x1 x2 x3 x4, इस तरीके से y0 y1 y2 y3 y4 रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे लिख लिया है। और y की वैल्यू हमसे क्वेश्चन में पूछी है कि y इक्वल टू 0.143 के लिए x का वैल्यू निकालना। x का फॉर्मूला यहाँ पे ये हमने लिख दिया है। अब सबको यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास x0 x1 x2 x3 x4 है, y0 y1 y2 y3 y4 है और हमारे पास y की वैल्यू भी जो है यहाँ पे गिवन है। तो इसको मैं एक बार पुट कर लेती हूँ। सो गाइज़ यहाँ पे मैंने सारे वैल्यूज़ को पुट कर दिए हैं। ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये हमारा फिफ्थ टर्म है, ठीक है। सारे वैल्यूज़ को मैंने लिख लिया है। अब यहाँ पे बस करना क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन, क्योंकि हमें फॉर्मूला तो याद रह जाते हैं लेकिन कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है। तो कैलकुलेशन आपको ठीक से करना है। आप लोग ऐसा चाहो तो स्टार्टिंग यहाँ से करके डायरेक्ट कैलकुलेटर को एंड यहाँ पर भी कर सकते हो, ये चीज़ का भी आपके पास ऑप्शन है। या फिर जो मैं रिकमेंड करती हूँ या फिर जो मैं करती हूँ वो फर्स्ट एक एक टर्म के लिए करती हूँ। मतलब ये वाला टर्म के लिए, फिर ये वाला टर्म में क्या आएगा, फिर ये वाला टर्म, तो पाँचों टर्म का जो हमारे पास वैल्यू आएगा उसको मैं कैलकुलेट करके लिखना स्टार्ट करती हूँ। सो गाइस पाँचों टर्म में जो हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आ रही है वो इस तरीके से है। ये फर्स्ट टर्म के लिए माइनस में आ रहा है, सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म भी माइनस में आ रहा है, फोर्थ और ये फिफ्थ वाला टर्म। अब सबके बाद हम लोग सबको ऐड और सब्ट्रैक्ट जिसको जो करना है अगर वो करें तो उसके बाद का जो हमारे पास वैल्यू आ रहा है वो है 7.068 तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है। आप लोग अपना देख लेना, क्योंकि इतना कैलकुलेट करने के लिए मैंने सब कुछ करके रख दिया है। आप लोग बस कैलकुलेटर उठाना, यहाँ से कैलकुलेट करना स्टार्ट करना, यहाँ से कंपेयर करना कि आप मेरा जो आंसर आया कैलकुलेटर में वो आपका आया है कि नहीं, और उसके बाद फाइनल आंसर को भी आप लोग कंपेयर कर लेना। ओके, तो यही है हमारा लैग्रेंजेस इन्वर्स इंटरपोलेशन। इसके बाद आपको सॉल्व करना है एक होमवर्क प्रॉब्लम को, जिसको सोल्यूशन आपको मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। तो सेम ही है, यहाँ पे एक छोटा सा टेबल दिया हुआ है, x0 x1 x2, यहाँ पे y0 y1 y2, y इक्वल टू 12 के लिए x का वैल्यू निकालना है। तो सेम हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे लैग्रेंजेस इन्वर्स का इंटरपोलेशन। यहाँ पे 3 हमारा टर्म बनेगा और तीनों टर्म में 2 ब्रैकेट बनेगी y की। उसके बाद फॉर्मूला में हम लोग अपना जो वैल्यूज़ हमारे पास है पुट करेंगे और आंसर आ रहा है मेरा ये। आप लोग अपना आंसर से इस आंसर को मैच कर लेना। ओके, और उसके साथ आप लोग चाहें तो मुझे यहाँ पे फॉलो भी कर सकते हैं। सो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम, और अगर आप लोग मुझसे 1 to 1 कनेक्ट होना चाहो तो टॉप मेट पे भी आ सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।